नमस्कार। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, इसलिए इसकी तुलना चंद्रमा से की गई है, क्योंकि मन भी चंद्रमा की तरह अपने आकार को नए नए आयाम देता रहता है। इसलिए मन को किसी एक लक्ष्य पर स्थिर करना किसी तपस्या से कम नहीं है। लेकिन तपस्या करना इतना आसान नहीं है। तपस्या करने के लिए पूरे संकल्पित मन के साथ लगन लगानी पड़ती है, सच्ची लगन। और एक बार मन पूरी तरह से एकाग्र हो कहीं लग जाए तो फिर कहना ही क्या। फिर चाहे समंदर कितना ही गहरा क्यों ना हो, आपकी नजरें उसकी गहराई में पड़े उस मोती पर जाकर जम ही जाती हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। और जब तक कि वो मोती आपको मिल नहीं जाता, आप उस पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। यही सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प है। अपने दृढ़ संकल्प और लगन के कारण ही एकलव्य जैसा एक सामान्य बालक इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है। सोचिए, अगर एकलव्य में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने की लगन नहीं होती, उसके मन में धनुर्विद्या सीखने का दृढ़ संकल्प अगर नहीं होता, तो वो गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा देने से मना करने पर निराश हो बैठ जाता। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने उसे एक सामान्य बालक होने के कारण से शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वो एकलव्य दुगुने संकल्प के साथ अपने सपने को पूरा करने में लग गया। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने पूरी लगन से अभ्यास किया और सारे विश्व को यह बता दिया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। अगर एकलव्य ऐसा नहीं करता तो वो वही किसी जंगल में खोकर रह जाता। आज आप और हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते, समझे हैं? सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प की वजह से ही मुंबई के एक छोटे से परिवार का एक सामान्य सा लड़का दुनिया का सबसे सुप्रसिद्ध बैट्समैन बन जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि सचिन तेंदुलकर ने इस नाम को पाने के लिए कितनी लगन से फील्ड पर हर दिन अपना बल्ला घुमाया होगा, है ना? अपने लक्ष्य के प्रति अपनी लगन के दम पर उन्होंने हर एक बॉल का सामना किया और आज कई सारे विश्व कीर्तिमान रच दिए, जिन्हें तोड़ पाना अब उसी के बस की बात होगी जिसकी लगन और दृढ़ संकल्प सचिन तेंदुलकर से भी बढ़कर हो। इन्हीं बुलंद इरादों के दम पर मिल्खा सिंह जैसा एक खिलाड़ी पाकिस्तान की जमीन पर उस रफ्तार से दौड़ता है कि सारी दुनिया उसे देखती रह जाती है। और इन्हीं इरादों के बलबूते वो देश का प्यार पाकर फ्लाइंग सिख बन जाता है। सोचिए दोस्तों, मिल्खा सिंह जी ने किस लगन से मेहनत की होगी, और वो भी तब जब भारत का एथलेटिक्स में इतना नाम भी नहीं होता था। लेकिन वो तो मिल्खा सिंह थे, उन्हें तो अपने इरादों से इतिहास रचना था और वो उन्होंने रचकर दिखाया। हम सब उनके इस दृढ़ संकल्प को प्रणाम करते हैं, है ना दोस्तों? सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प के कारण ही अपने रविंद्र जैन जी का नाम सुना होगा, है? संगीतकार, भारत के बहुत बड़े संगीतकार। रविंद्र जैन जैसा दिव्यांग व्यक्ति देश का इतना बड़ा संगीतकार बन जाता है। कारण क्या? लगन और दृढ़ संकल्प।
दोस्तों जरा सोच कर देखिए, क्या आप अपनी आंखें बंद करके हारमोनियम को ऐसे सही ढंग से बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। उसके लिए सही प्रैक्टिस चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। रविंद्र जी को भले ही अपनी आंखों से हारमोनियम की कीज नहीं दिखाई देती थी, लेकिन उनके इरादों को संगीत की हर की बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। और उन्हीं इरादों के दम पर उन्होंने कई अविस्मरणीय फिल्मों का संगीत बना डाला, अद्भुत संगीत की रचना की। कितना विश्वास और संकल्प होगा उनके मन में। ये है रविंद्र जी। केवल दृढ़ संकल्प के कारण ही आज ये लोग दुनिया में वो काम कर गए जिसे कर पाना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में सफल होने के बाद भी कष्ट नहीं आए, बिल्कुल आए, लेकिन इन्होंने उनका भी डटकर मुकाबला किया और हर परीक्षा, हर कसौटी को स्वीकार किया। वो कहते हैं ना कि सफल होने के बाद उस सफलता पर बने रहना अधिक मुश्किल होता है, और यहां और अधिक दृढ़ संकल्प का परिचय देना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कि आपका लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने उस लक्ष्य से अपने मन को जोड़िए, उससे लगन लगाइए, मन में दृढ़ संकल्प कीजिए कि मंजिल पर पहुंचे बिना दम नहीं लूंगा। फिर चाहे रास्ते में कोई भी चढ़ाव उतार क्यों ना आए, मैं पूरी लगन से हर टेढ़े मेढ़े रास्ते का सामना करूंगा, पर कभी पलट कर नहीं देखूंगा। अपने मनोबल को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसे अपनी सफलता का फॉर्मूला मान लीजिए और इसे हर कदम पर अपनी जिंदगी में बस अप्लाई करते चलिए। आप ऐसा करके देखिए, फिर शायद आपके लिए कोई भी लक्ष्य, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आसान होता चला जाए। और इसी सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। आप भी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। हाँ, धन्यवाद।